हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जीके की सेकंड क्लास, जिसमें थोड़ा बेसिक जीके होगा। तो चलो अब हम देखते हैं। पहले हम क्लास का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन। तो ये हमारे 4 सवाल होंगे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन ये होगा कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि ये किस आयोग की सिफारिश पे बना था और इससे पहले कितने राज्य हुआ करते थे। उसके बाद क्या चेंज आया, और उसके बाद देखेंगे कि ये आयोग क्या था, इससे पहले भी कोई आयोग हुआ करता था कि नहीं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसने जो रिपोर्ट दी वो क्या दी, और इसके बाद जो राज्य बना वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब देखेंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते आओ। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो राज्य हैं उनके नाम लिखिए। तो भारत में मतलब क्वेश्चन है कि भारत के सभी राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत में 28 राज्य हैं और उनके नाम हम देखेंगे। पहले ये संख्या 29 हो गई थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है उसको हटा दिया गया, और जो धारा 370 हटी थी उसके द्वारा इसके बाद इसे 2 यूटी स्टेट्स में बदल दिया गया। एक जम्मू और कश्मीर, और दूसरा है लद्दाख। यूटी स्टेट वो मतलब संघ शासित प्रदेशों में शामिल कर दिया गया इसे। और आज संघ शासित प्रदेश 8 हैं। तो 8 हैं। पहले जो दमन और दीव हुआ करता था उसको मिला करके 1 कर दिया गया, और जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है इनको अलग करके 2 बना दिया गया यूटी स्टेट। तो चलो अब हम आगे देखते हैं कि हमारे कितने राज्य हैं। और जो सबसे नया राज्य है वो है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। और ऐसे ही कई राज्य हैं जो अलग हो के बने हैं, जैसे ये उत्तराखंड है यूपी से अलग होके बना है, और बिहार से अलग हुआ है, झारखंड एमपी से, छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। ऐसे ही राज्य बने हैं। जैसे सिक्किम हमारा राज्य नहीं था, लेकिन इसे हमें बाद में जोड़ा गया है, जो हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। वो 28 राज्यों के नाम देखते हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश। ये सभी जो राज्यों के नाम हैं वो मैप के अनुसार क्रम में लिखे गए हैं, तो इसमें याद करने में भी सहूलियत होगी और आसानी से आप याद कर लोगे। पहला है हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे आता है उत्तराखंड, उसके बाद आता है पंजाब, और ये हरियाणा, राजस्थान, फिर यूपी जो उत्तराखंड से लगा हुआ है, यूपी के फिर इधर ईस्ट की ओर है बिहार के नीचे झारखंड, फिर राजस्थान के नीचे आता है वापस जो सबसे पश्चिमी जिला है पश्चिमी राज्य गुजरात। उसके फिर ईस्ट में है एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, गोवा, उड़ीसा है, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र जो गुजरात के नीचे है। महाराष्ट्र के फिर नीचे छोटा सा एक है जो कर्नाटक के बीच में से आता है, वो है गोवा। और फिर कर्नाटक, केरल, और जो सबसे हमारा दक्षिणी राज्य है स्टेट वो है तमिलनाडु है। और उससे ऊपर है आंध्र प्रदेश के ऊपर है तेलंगाना जो सबसे नया राज्य है, ये आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। और पश्चिम बंगाल, अब देखो पश्चिम बंगाल ये तो भारत के पूर्व में है, लेकिन इसे बोलते हैं हम पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि जब बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल जब एक हुआ करते थे तो हम इसे बोलते थे बंगाल। लेकिन जब बांग्लादेश और जो पश्चिमी बंगाल का जब विभाजन हुआ था, तो ये जो पश्चिमी बंगाल है ये बांग्लादेश के पश्चिम में पड़ता है, इसलिए इसका नाम पश्चिम बंगाल रह गया। और उसके बाद ये एक भारत का एक राज्य बन गया पश्चिम बंगाल। फिर है सिक्किम जो कि बाद में जोड़ा गया, ये पहले राज्य नहीं था, और जो हम आगे क्लास में देखेंगे इसके बारे में डिटेल। फिर असम, जिसे हम आसाम बोलते थे, उसका नाम अब चेंज करके असम कर दिया गया है। और ये जो हमारा सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। जो मिजोरम अभी चर्चाओं में है वो आप जानते ही होंगे। और मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मौसिनराम में। यहाँ जो पहाड़ियाँ पाई जाती है 3 चारों तरफ से घिरी हुई है,
गारो, खासी और जैंतिया की। इसके अंदर जब बादल आके फंस जाता है तो फिर वो बिना बारिश किए नहीं निकल पाता, तो यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कि एक नोट है कि सबसे जो नया राज्य है वो तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। किस आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों की दो श्रेणी बताई गई है? मतलब पहले 4 श्रेणियां हुआ करती थी राज्यों की, मतलब 4 राज्य ही हुआ करते थे। लेकिन फिर ये एक आयोग आया जिसकी मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में पूरी डिटेल, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग के आधार पर राज्यों की 2 श्रेणी बताई गई। ये 2 श्रेणियाँ, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। जो अब हम पढ़ते हैं कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इनके नाम आप सब ने देख ही लिया होगा। एक जो यूटी स्टेट, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इनके नाम हमने पिछली क्लास में देखा था। और जो हमारे स्टेट्स के नाम है आज 28, वो हमने अभी देखे हैं पहले क्वेश्चन में। फजल अली आयोग के बारे में हम देखते हैं कि फजल अली आयोग वास्तव में है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 है, फजल अली आयोग के बारे में बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। तो अब आपके ये मन में आ रहा होगा कि क्या फजल अली आयोग से पहले भी कोई ऐसे आयोग हुआ करते थे? हाँ, पहले भी इससे पहले एक आयोग था, जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया और वेंकटरमणी। ये मुझे यार थोड़ा, इसमें 3 सदस्य थे जेवीपी समिति में। इसको मतलब सिफारिश एक मतलब ये एक मतलब आयोग बनाया गया था। जैसे नहीं होता है कि 4-5 आदमी बैठते हैं फिर वो मीटिंग करते हैं कि क्या किया जाए, वैसे ही ये आयोग होता है। इसमें मतलब जो अधिकारी लोग होते हैं वो बैठते हैं, फिर वो उठाते हैं मुद्दा कोई भी, और उस पर मतलब पूरा डिटेल से स्टडी करते हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर जो भी कारण होते हैं लोग देते हैं, सुनते हैं, वैसे ही होता है। जैसे फजल अली आयोग है, तो फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही, परंतु एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत का विरोध किया। मतलब फजल अली आयोग को इसलिए बनाया गया था कि ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करे कि हमें भाषा और जो संस्कृति है क्या उसके आधार पर हमें राज्य बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये आयोग ऐसे ही कैसे बन गया भाषा और संस्कृति के आधार पर, अपने मन से नहीं। उस टाइम भाषा और संस्कृति मतलब ज़्यादातर भाषा के और जो संस्कृति के जो लोग थे एक ही के, वो ये कह रहे थे कि हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति ही अलग है, तो हमें एक अलग राज्य देना चाहिए। तो इसके लिए फिर ये फजल अली आयोग बनाया गया। और इसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि एक भाषा मतलब एक भाषा के लिए भी केवल एक राज्य नहीं होना चाहिए, और इस सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया। और इसके आधार पर फिर 2 राज्यों की श्रेणियां बनाई गई थी, वो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो आज चल रही है। तो ये फजल अली आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। तो ये मतलब भाषा के आधार पर पहले नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ एक जो महापुरुष थे पोटी श्री रामुल्लू, इन्होंने हड़ताल की, मतलब इन्होंने ही नहीं की लेकिन लोगों ने भी की, लेकिन ये एक उनमें प्रसिद्ध थे। तो इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की, उसके बाद इनकी मौत हो गई। तो लोगों में आक्रोश फैल गया। तो जो सरकार ने सोचा कि आक्रोश और बढ़ता जाएगा, तो इसको आक्रोश को थोड़ा कम करने के लिए फिर अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर जो पहला राज्य गठित करना पड़ा था वो आंध्र प्रदेश था। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकता है वैसे, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है।
कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ये पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है उनको अलग कर दिया गया फिर, जिनकी पहले राजधानी एक हुआ करती थी, जो अब उन राजधानियों को भी अलग अलग कर दिया गया है, जो आगे क्लास में हम देखेंगे। तो ओके थैंक्स। ओके गाइज, क्लास समझ आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को, और बने रहिए इसी चैनल पे। आगे क्लास में हम और देखेंगे जीके, और ये क्लासें अब चल रही है आपको फ्री में मिलेगी और पढ़ते रहिए। जिसका भी बेसिक कमज़ोर है वो पहले बेसिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसके बाद आगे की क्लासों में हम एडवांस भी पढ़ेंगे। ओके थैंक्स गाइज, थैंक यू।